हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। यूपी ट्रिपल सी एएनएम के छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि प्रयागराज वनडे क्लासेस ने कल ही आपको बता दिया था कि यूपी ट्रिपल सी एएनएम का रिजल्ट कभी भी प्रकाशित हो सकता है। आज आयोग गए बच्चे भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। सब कुछ सही रहा तो आज ही एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट घोषित हो सकता है। आज शाम को रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है और आपकी लोअर की परीक्षा है, इसलिए पूरा आयोग का जो वर्कफोर्स है वह उधर लगा हुआ है। और आयोग जैसे ही वो चीज़ें आपकी लोअर पीसीस की संपन्न होती हैं, उसके बाद लेखपाल के रिजल्ट पर और 55 जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट का भी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी एएनएम की छात्राओं के लिए है कि एएनएम का रिजल्ट आज प्रकाशित हो सकता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो आयोग छात्र गए हैं, आयोग जो छात्र गए थे उनके द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं। और यह अपने आप में छात्राओं के लिए इंतजार जो है वो एक प्रकार से कहो, रक्षाबंधन से पहले एक बड़ा गिफ्ट उपहार देखने को मिलेगा। वहीं पर आप बात करते हैं 55 जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट को लेकर। सबसे पहले लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें। लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट भी इस महीने लास्ट में या फिर अगर सितंबर में, सर्वाधिक शुरुआत सितंबर के प्रथम पखवाड़े में रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। इसके साथ साथ 55 जूनियर असिस्टेंट का भी रिजल्ट पूरी संभावना है कि इसी महीने लास्ट तक हर हाल में प्रकाशित हो जाए। लेखपाल और जो आपके जूनियर असिस्टेंट 5512, यह दोनों रिजल्ट आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ये तमाम जो दोनों महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ये दोनों बहुत ही अल्प समय में, या तो पहले 5512 का रिजल्ट आ जाए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेखपाल का रिजल्ट जारी हो जाए। लेकिन सर्वाधिक उम्मीद है कि 5512 रिजल्ट जो है आपके रक्षाबंधन तक हर हाल में जारी होना। सबसे ज़्यादा संभावना है कि 5512 जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट अगस्त लास्ट में ही जारी हो सकता है। और जो सितंबर में शुरुआत में जो है वह आपका लेखपाल का रिजल्ट प्रकाशित हो। तो दोनों महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको दी गई। इसके अलावा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की भर्ती के संबंध में बहुत तेज गति से युद्धस्तर पर कार्य चल रहा है। और जो इसके संबंध में सकारात्मक सूचनाएं हैं, इनकी पुष्टि होने उपरांत मैं आपको शीघ्र ही इसके संबंध में अवगत कराऊंगा। लेकिन आप अपनी तैयारियों को अब मजबूत कीजिए, क्योंकि बहुत, एक प्रकार से कहो तो कम समय है आपके लिए। और एक प्रकार से कह सकते हो, और जिनकी तैयारी जीरो है उनके लिए कम समय है, जिनके लिए तैयारी जिनकी पूर्ण है उनके लिए पर्याप्त समय है। इतना संकेत पर्याप्त है। अक्टूबर लास्ट मानकर फिलहाल की स्थिति के अनुसार तैयारी करिए। अक्टूबर लास्ट में इसकी संभावना प्रबल है। इसके अलावा नवंबर दिसंबर तक, विशेषकर दिसंबर तक अगर भर्ती आई तो ग्रुप सी की पदों पर और डी के पदों पर तमाम इलाहाबाद हाईकोर्ट से नए विज्ञप्ति देखने को मिल सकते हैं। और बहुत जल्द आई तो अन्यथा जनवरी फरवरी में एक बड़ी भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखने को मिलेगी। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के बाद एक बड़ी भर्ती आपके ग्रुप सी डी के पदों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखने को मिलेगी। स्पष्ट है कि इसके बाद ही तुरंत देखने को मिलेगी और उस भर्ती में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हाल फिलहाल की एनटीए की गतिविधियों की वजह से तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के परीक्षा फल हो या फिर तमाम जो रिजल्ट्स हैं, एग्जाम्स हैं, तमाम ये सारी पूरी प्रोसेस डिले हो गई है। अब इसमें डिले नहीं होगा, सारी चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं। पर इसके अलावा लाइब्रेरियन वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। 25 तारीख को पुनः, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने लाइब्रेरियन भर्ती के लिए रिक्वेस्ट किया था और विज्ञापन के जारी करने के लिए आयोग को कहा था, तो स्पष्ट रूप से लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट 25 तारीख को पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास जा रहे हैं। जो बच्चे जाना चाहें वह जा सकते हैं। उन तमाम छात्रों से संपर्क कर सकते हैं। विनम्रता के साथ, मर्यादा में, विधि सम्मत जो भी आपकी मांगे हों उनको जो है माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से आप रिक्वेस्ट कीजिए। और वो छात्रों की बात, हर छात्रों की बात सुनते हैं और छात्र सर्वाधिक उन्हीं के पास जा रहे हैं। और वह सीधे आयोग से बात करके आपको अवश्य जो है आपके विज्ञप्ति पे जारी करवाने के लिए वो स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो भर्ती के लिए प्रयास करेंगे, लगातार प्रयासरत रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो लाइब्रेरियन वाले स्टूडेंट्स का विज्ञापन आ जाएगा। आप अगर शुरू में प्रयास किए होते तो स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति जो है आपकी पहले ही आ गई होती। जो भी बीएलआईएस लेवल की जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार जितने भी सीटें हैं उसको निकालवाने के लिए स्पष्ट रूप से आपको प्रयास करने पड़ेंगे और उतने ही पदों पर विज्ञापन आ जाए। बाकी अगर अन्य पद महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स के बाद में आते हैं तो उनको बाद में भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन जो विज्ञप्ति हैं उनको निकलवाने के लिए एफर्ट्स लगाइए। 25 तारीख को जा सकते हैं। 3500 जूनियर असिस्टेंट अधिक जो महत्वपूर्ण नई भर्तियां पीईटी 2026 के अंतर्गत आनी है। लगभग 1800 से अधिक पदों पर अधियाचन था आयोग के पास। लेकिन जो महत्वपूर्ण विज्ञापन आएंगे वो बढ़कर आएंगे, चूंकि कई महत्वपूर्ण सीटें खाली जाएंगी और रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा तो तमाम वो सारी सीटें पीईटी 2026 में जुड़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सीटें 4000 5000 से ऊपर भी जा सकती हैं। 55-12 में भी अगर सीटें बड़ी संख्या में खाली जाएं
चूंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। एजीटीए वाले छात्र वही चयनित हो रहे हैं, बीपीओ में बीपीओ वाले छात्र चयनित हैं, एजीटीए वाले छात्र चयनित होंगे 55-12 में। लगभग 1000 सीटें मान कर चलिए कि कम से कम अगर सीटें खाली जाएंगी तो 800 से 1000 के आसपास 55-12 जूनियर असिस्टेंट में सीटें खाली जा सकती हैं। तो कहीं कहीं वेटिंग लिस्ट की बातें भी छात्र कर रहे हैं और वेटिंग लिस्ट के लिए भी शायद 24 या 25 तारीख में छात्र यूपी ट्रिपल नहीं सीधे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के पास जा सकते हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। पीटी 2026 के संबंध में भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। बाकी कोई अन्य डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। जेईई की कट ऑफ के संबंध में शाम को वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच।